पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आए हुए नेट में और गेट में, उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो श्वार्ज़-पिक लेमा कहता क्या है, स्टेटमेंट बता रहा हूं। एफजेड कोई फंक्शन है बी एनालिटिक, एफजेड बी एनालिटिक, एफजेड बी एनालिटिक इन डी, कहां पे, इन डी। डी क्या होगा आपका, यूनिट डिस्क। जेड सच दैट मॉड जेड लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, यूनिट डिस्क है लेस देन 1। ठीक है, तो यूनिट ओपन डिस्क है। ठीक है, तो सच दैट मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू 1, हमने पढ़ा था पहले, या तो ऐसा दिया होगा या दिया होगा एफ सच दैट डी टेंड्स टू डी, एक ही बात है। ठीक है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, वो सारे जेड जो डी में बिलोंग करते हैं उनके लिए ऐसा है, ये कंडीशन। तो ये क्या सिचुएशन है, पहला देखते हैं हम इसका स्टेटमेंट जो श्वार्ज़-पिक लेमा है उसका पहला पार्ट देखते हैं। तो कहता है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एफ डैश जेड का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर ओवर 1 माइनस मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, और ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। अगला सेकंड क्या है, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन 1 माइनस एफ जेड बार इंटू एफ जेड, एफ जेड बार एफ जेड जीरो बार इंटू एफ जेड का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू जेड माइनस जेड जीरो अपॉन 1 माइनस जेड जीरो बार इंटू जेड का मॉड फॉर ऑल जेड कॉमा, जहां पे जेड और जेड नॉट किसके मेंबर हैं, डी के मेंबर है। ठीक है, तो एक और है इसका थर्ड पार्ट, थर्ड वो क्या कहता है, एफ जेड का जो मॉड है वो होगा लेस देन इक्वल टू एफ जीरो का मॉड प्लस मॉड जेड अपॉन 1 प्लस एफ जीरो, 1 प्लस एफ जीरो का मॉड इंटू मॉड ऑफ जेड। तो ये तीन पार्ट है किसके, श्वार्ज़ लेमा के, श्वार्ज़-पिक लेमा। ठीक है, श्वार्ज़-पिक लेमा के तीन पार्ट है। तो इन पे बेस्ड जो हम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ये क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए इसको। दैट डी एफ सच दैट डी टेंड्स टू डी क्लोजर बी होलोमॉर्फिक विथ एफ जीरो इज इक्वल टू 1/2, एफ 1/2 जीरो दिया है, वेर डी जो दिया आपको जेड मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया है एफ डैश जीरो लेस देन इक्वल टू 3/4, 2011 जून का क्वेश्चन है ये। देखिए इसको ऑप्शन, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। एफ मैपिंग दे रखी है आपको, एफ सच दैट डी टेंड्स टू डी क्लोजर, डी क्लोजर हमेशा डी से बड़ा होता है हम जानते हैं। और कंडीशन क्या दे रखी है, एफ जीरो इज इक्वल टू 1/2 कॉमा एफ 1/2 इज इक्वल टू 0। तो पहला ऑप्शन जो दिया है इन्होंने वो दिया है एफ डैश जीरो का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू 3/4 होगा। और दूसरा मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, एफ डैश 1/2 का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू 4/3 होगा। और तीसरा ऑप्शन ये दोनों को, फर्स्ट सेकंड ये है, दोनों को एंड करके लिख दिया है। तीसरा ऑप्शन दिस एंड दिस लिखा है। ठीक है, ये देखिए। और चौथा ऑप्शन दिया है एफ जेड बराबर जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। देखो चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया ऐसे ही। एफ जेड बराबर यदि जेड है तो एफ जीरो बराबर, यहाँ देखिए
f0 बराबर 1/2 है, f 1/2 बराबर 0 है, जबकि f 1/2 क्या होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, fz बराबर z के अकॉर्डिंग f 1/2 1/2 आना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। अब जो और हैं उनको हम अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिएगा। उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था वो यूज करते हैं। श्वार्ज़-पिक लेमा क्या कहता है, f डैश z का जो मॉड होता है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस fz का मॉड का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मॉड z का स्क्वायर, यही होता है ना। अगर ये अप्लाई करता हूं, अब मैं पहला ऑप्शन देख रहा हूं इसका, f डैश 0 देख रहा हूं, देखो ध्यान दीजिएगा, f डैश ऑफ 0 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 माइनस fz, 0 पे क्या लिखूंगा, f0 के मॉड का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस z क्या लिया हमने, 0 का स्क्वायर, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा ये, 1 माइनस f0 कितना दिया है, 1/2 मॉड ऑफ 1/2 का स्क्वायर अपॉन कितना होगा नीचे 1 आ जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू देखता हूं तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा ये, तो 4 माइनस 1 दिस इक्वल टू 3/4, तो ये तो आ जाएगा साहब आपका 3/4। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, इसका पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखो f डैश 0 की जो वैल्यू है उसका मॉड लेस देन इक्वल टू 3/4 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ए जो पहला ए दिया है वो तो करेक्ट हो गया। अब दूसरा निकालते हैं हम, देखिए f डैश ऑफ 1/2 भी निकाल लेते हैं यहीं से, इसका मॉड लेस देन इक्वल टू कितना होगा, सेकेंड के लिए बी पार्ट के लिए है 1 माइनस मॉड ऑफ f 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ 1/2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, 1 माइनस f 1/2 कितना दिया है, 0 दिया है, देखिए कि f 1/2 कितना दिया है, 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा अपॉन 1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1 अपॉन 3/4, ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी दे देगा मुझे, f डैश ऑफ 1/2 का मॉड लेस देन इक्वल टू 4/3, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। f डैश 1/2 4/3 आ रहा है, f डैश 0 कितना आ रहा है, 3/4, तो चौथा ऑप्शन तो इसका इनकरेक्ट हो गया था। ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्यों होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि थर्ड वाले में बोलता है f डैश 0 लेस देन इक्वल टू 3/4 एंड f डैश 1/2 लेस देन इक्वल टू 4/3, ये दोनों अगर करेक्ट हैं तो एंड से उसने सेपरेट कर दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो वो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन 4 के 4 देखिए, इसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए, तो इसके ऑप्शन 1 2 3 आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ऐसे ये सॉल्व किया जा सकता है।